देवरिया के चीनी मिल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि भूमि महान संत देवराहा बाबा की भूमि है। देवराहा बाबा ने ही सालों पहले कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले व राम भक्तों के बीच है। कहा कि आप राम मंदिर बनाने वाले मोदी के साथ रहेंगे या फिर कांग्रेस व सपा के साथ रहेंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो सीधे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये पाक कश्मीर मेरा है। कांग्रेस देश को डरा रही है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। हम भाजपा के एटम से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि पाक का कश्मीर हमारा है और हम लेके रहेंगे। आपके एक वोट की ताकत देखिए कि मोदी जी ने आतंकवाद से मुक्त करा दिया। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ है। मोदी जी 305 सीट 5वें चरण में ही पार कर चुके हैं। 6वां व 7वां चरण मोदी को 400 पार कराने वाला है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता यहां से लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी देश को डरा रही है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, पाकिस्तान से एटम बम से हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आज देवरा बाबा की भूमि पर यहां से मैं कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। देवरिया वालों, आपकी एक वोट की ताकत देखिए। देखते देखते मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। इस सपा बसपा ने समर्थन किया था। पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में हमला हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, उस दिन से पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया। मोदी जी ने अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है। मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है। बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। भाइयों बहनों, एक और, हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहां रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं
और ये राहुल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। एक और, एक साल में 3-3 बार छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लेते बगैर सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में देवरिया वालों, आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर राजनीति करती। वो आरोप करते कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अरे राहुल बाबा, झूठ बोलते हुए शर्म करो। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, आरक्षण को हाथ नहीं लगाया। आरक्षण अगर किसी ने काटा तो कांग्रेस पार्टी ने काटा। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में, बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण दिया, और मुसलमानों को आरक्षण दिया, उतना आरक्षण मेरे दलित और पिछड़ा वर्ग के भाइयों का काट कर। देवरिया वालों, मैं आज एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, कान खोलकर सुन लो। जब तक संसद में एक भी सांसद भाजपा का है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। कोई हाथ। इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण कैची चलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हमारा देवरिया चीनी का कटोरा माना जाता था। सपा बसपा के शासन में चीनी मिलें बंद हुई, निजी मालिकों को बेच दी। मैं आज कहकर जाता हूं, मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय चालू किया है। ये पूरे क्षेत्र में, हर जिले में एक एक बड़ी कोऑपरेटिव चीनी मिल नरेंद्र। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।